भी काम पर गए हुए हैं और ऊपर हाँ, आज तो सुबह से ही मेरे सारे काम जल्दी निपट गए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये भी काम पर गए हुए हैं और ऊपर से ये गर्मी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें भी खाने को आ रही है। एक काम करती हूँ, आज तो अपनी दोनों बेटियों के ससुराल हो आती हूँ। वैसे भी शादी के बाद बस एक ही बार मैं उनके घर गई थी। चलो वक्त खराब नहीं करती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। आज तो दोनों को उनके ससुराल जाकर चौंका दूंगी। भावना ऐसे ही बोलते हुए तैयार होने लगी और कुछ ही देर बाद वो तैयार होकर अपनी बेटियों के ससुराल जाने को निकल गई। भावना की दो बेटियां थीं, इशिका और चंचल। दोनों की ही अब शादी हो चुकी थी और भावना अब अपने पति के साथ रहती थी। गर्मी का मौसम था, ऐसे में भावना पहले अपनी बड़ी बेटी के ससुराल जाने लगी। हे भगवान, कैसे शीशे जैसी धूप है, कितनी तेज लग रही है। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर पहुंच जाती हूँ, नहीं तो यहाँ पर तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। भावना तेज तेज कदमों से चंचल के घर की तरफ को बढ़ने लगी। शीशे जैसी चमकदार धूप सभी तरफ फैली हुई थी। ऐसे में गरीब माँ पैदल ही पसीने में नहाते हुए किसी तरह चंचल के घर तक पहुंची। चंचल की शादी अमीर घराने में हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद भावना चंचल की हवेली तक पहुंच गई। वाह, क्या बढ़िया हवेली मिली है मेरी बेटी को रहने के लिए। माँ बाप के घर में तो मेरी बच्चियों ने बस ऐसे ही वक्त गुजार लिया, लेकिन मैं खुश हूँ। कम से कम मेरी एक बेटी को तो अच्छा घराना मिला। भावना ऐसे ही बोलते हुए अपनी अमीर बेटी चंचल के ससुराल में आ गई। अंदर सारे घर में अंधेरा पड़ा हुआ था। ऐसे में एक नौकरानी आकर भावना से बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन है? हाँ जी, वो मैं ना चंचल की माँ हूँ। चंचल है ना इस घर की बहू। ओह ओके ओके, माफ कीजिए आपको खड़ा रखा। आइए यहाँ काउच पर बैठ जाइए, मैं अभी छोटी मालकिन को बुला कर लाती हूँ। नौकरानी भावना को काउच पर बैठाकर चंचल को बुलाने उसके कमरे में चली गई। कितना बड़ा हॉल है। ऐसे बड़े हॉल में तो मेरे घर जैसे 10 घर आ जाएंगे। साथ ही हर दीवार पर एसी लगा हुआ है। छत में 4-4 पंखे और सजावट का तो जवाब नहीं। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए, कैसे स्वर्ग जैसा ससुराल पाया है। एक तरफ भावना अपनी बेटी का घर देख देख कर खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चंचल। What the hell? पता है कि ये मेरे रेस्ट करने का टाइम है, तो फिर क्यों आई हो? वो छोटी मालकिन, आपकी ना माँ जी आई हुई हैं। बस यही बताने आई थी कि वो नीचे काउच पर बैठी हुई हैं, आपका इंतजार कर रही हैं। नीचे आ जाइए। माँ आई हैं, लेकिन इस वक्त क्यों? मेरी माँ को भी अभी ही टपकना था। पता है कि मैं आराम कर रही हूँ। अब तो जाना पड़ेगा। चंचल ऐसे बोलकर नीचे जाने के लिए भी अपने गहने वगैरह पहनकर रेडी होने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ भावना उसका इंतजार कर रही थी। ये चंचल आ क्यों नहीं रही है? कितनी गर्मी भी लग रही है। भले ही दीवारों पर एसी है, लेकिन चलाए हुए नहीं है। एसी भी बंद है। भावना अपना पल्लू हिला हिलाकर खुद को हवा करने लगी। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद चंचल मुंह बनाकर नीचे आई। माँ, क्यों आई हो? चंचल मेरी बच्ची, तू आ गई। दूर हटो माँ, अभी बाहर से आई हूँ। इतनी डस्ट आप पर उड़कर आई होगी। अच्छा ठीक है। बेचारी भावना पीछे हो गई और फिर चंचल उससे अलग वाले काउच पर पंखा ऑन करके बैठी। बेटा पंखा चला रही है? वैसे ये एसी किस तरह ठंडक करता है, एक बार चला कर दिखाना। नॉर्मल ही ठंडक करता है, ये क्या बात हुई? माँ, अगर आपको एसी की ठंडक में बैठना है तो वैसे बता दो, इस तरह बातें क्यों बना रही हो? और वैसे माँ, मैं एसी ऑन करने वाली तो हूँ नहीं। बिजली का बिल कितना ज्यादा आता है इन एसी वगैरह को यूज करने से। अच्छा। अपनी माँ के लिए अमीर ससुराल में गई बेटी चंचल ने एसी तक ऑन नहीं किया। उसने सालों से बंद पंखा अपनी माँ के लिए चलाया, जिसको चलाते ही पंखे पर जमी सालों पुरानी धूल भावना के ऊपर आ गिरी। अरे बेटा, इस पंखे से तो बहुत गंदगी गिर रही है, इसे बंद कर दे। माँ, आप तो इस तरह से उछल रही हो जैसे कि अभी दूध से नहा कर आई थी। अरे आप तो खुद इतनी गंदी हो रखी हो, तो फिर इस जरा सी धूल से कैसा घबराना। चंचल की बात पर भावना बस चुप सी रह गई। उसके पसीने पर मिट्टी गिरकर चिपक गई थी। कुछ देर भावना ने चंचल से बात की कि उसने बेदिली से ही जवाब दिया, और फिर कुछ देर बाद भावना बोली, बेटा बड़ी जोरों से प्यास लग रही है, कुछ पिला दे। कुछ से क्या मतलब है? पानी है, रुको मैं आपको पानी ही पिला देती हूँ। चंचल ऐसे बोलकर पानी लेने रसोई में चली गई। भावना का ठंडा पानी पीने का दिल था, लेकिन चंचल टंकी से ही पानी का गिलास भर लाई। टंकी का पानी धूप की वजह से काफी गर्म आ रहा था। अरे बेटा, ये गर्म पानी लाइए, ठंडा पानी नहीं है।
ओहो माँ, ये वाला ही पी लो, कौन सा हमारे मायके में फ्रिज है। अरे चंचल, कौन आया हुआ है? और जा फ्रिज में से ही पानी ला। अरे भावना बहन आप हो? हाँ शांति जी नमस्ते। चंचल की सास शांति अच्छे स्वभाव की औरत थी। वो भावना से काफी अच्छे से बातें करने लगी। उन दोनों को बातें करता देख चंचल खुद से ही बोली, माँ जी को भी अभी उठकर आना था। अरे मैं माँ को बस पानी देकर घर भेजने ही वाली थी, जो माँ टपक गई। अब क्या करूँ, मैं तो कमरे में जाकर लेट रही हूँ। माँ जी से बातें करके खुद ही चली जाएंगी। चंचल ऐसे ही मुंह बनाकर अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर शांति से बात करने के बाद भावना बोली, अरे चंचल कहाँ गई? चलिए समधन जी, अब मैं घर चलती हूँ, आपका काफी वक्त ले लिया मैंने। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है भावना जी, आपका ही घर है। मैं चंचल को बुलाती हूँ। चंचल, चंचल। शांति की आवाज पर चंचल नीचे आई। बोलिए। तेरी माँ घर जा रही है। अच्छा बेटा, चलती हूँ, तू अपना ख्याल रख। हटाओ माँ, हाथ मत लगाओ। पता नहीं आपने हाथों को कब से नहीं धोया है, मेरे बाल साफ सुथरे हैं। चंचल की बात सुनकर हाथ जोड़कर भावना उसके ससुराल से निकल आई। अभी भी धूप सभी तरफ फैली हुई थी। चंचल के घर जाकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं उसके ऊपर बोझ बन गई हूँ। अब तो मेरा इसी वजह से इशिका के घर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। हो सकता है उसे भी मेरी वजह से परेशानी हो। मैं घर को ही लौट जाती हूँ। गरीब माँ अपनी छोटी बेटी के घर जाने में झिझकने लगी, क्योंकि उसकी बड़ी बेटी ने उससे अच्छा बर्ताव नहीं किया था। अभी भावना थोड़ी ही पीछे चली थी कि तभी, हे भगवान, ये अचानक से रास्ता कैसे बंद हो गया? अब तो मैं पीछे भी नहीं जा सकती। अब मुझे ना चाहते हुए भी अपनी बेटी इशिका के घर ही जाना पड़ेगा। भावना डरते डरते कदम उठाते हुए अपनी छोटी बेटी इशिका के घर जाने को भी निकल पड़ी। गर्मी ज्यादा होने की वजह से उसके कदम भी आड़े टेढ़े ही पड़ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद ही इशिका का छोटा सा गरीब सा ससुराल भी आ गया, जहां पता नहीं सभी क्या कर रहे होंगे। इशिका, ये किसकी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे कि माँ आई हो। इशिका के घर में सभी बत्ती बुझाकर लेटे हुए थे। अपनी माँ की आवाज सुनकर इशिका जल्दी से बाहर आई और भावना को दरवाजे पर खड़ा देख वो उससे लिपट गई। तो क्या हुआ माँ, आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आई। आओ अंदर आओ। इशिका अपनी माँ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई। उसकी माँ को कोई दिक्कत न लगे, इसलिए उसने उसके बैठने के लिए चटाई बिछाई और फिर, गर्मी इतनी ज्यादा है, मटके में तो पानी जरा सा भी ठंडा ही नहीं हो रहा है। एक काम करती हूँ, माँ के लिए पड़ोस में से एक पानी की ठंडी बोतल मांग लाती हूँ। वहीं माँ के लिए ठंडा पानी लेने इशिका पड़ोस में पहुंच गई, जहाँ से पानी लाकर उसने भावना को पिलाया। बेटा, घर में जैसा भी पानी था वही पिला देती, ऐसे पड़ोस से लाने की क्या जरूरत थी? अरे हाँ माँ, अब क्या मैं आपको गर्म पानी पिलाती? अरे लाइट चली गई, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? आ जाएगी लाइट भी। माँ, हमारे गांव में बस रात को लाइट आती है, दिन में नहीं आती, इसी वजह से मैं पंखा भी नहीं चला सकती हूँ। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको हाथ से हवा कर दूंगी। इशिका ने अपनी माँ को हाथ के पंखे से हवा की। वहीं उसकी सास भी बैठी हुई थी। कुछ देर बाद इशिका पड़ोसी के फोन से अपने पति को कॉल करने गई, जहां से उसका पति काम से लौटते हुए अपनी सास के लिए आइसक्रीम लेकर आया। अरे दामाद जी, इसकी क्या जरूरत थी? और आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मुझे इशिका ने पड़ोस के फोन से बताया। कौन है तेरी पड़ोसन जो इतना काम आती है? इसी तरह से परिवार में बातें होने लगी। शाम के वक्त इशिका अपनी माँ के लिए मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने बैठी, जिसमें भावना ने भी उसकी मदद करवाई। ऐसे चलते चलते शाम हो गई और अब शाम का खाना खाने का वक्त था। आज चाहा था कि लाइट जल्दी आ जाए, तो आज ही देर कर रही है। माँ आ जाओ, खाना खा लो, मैं पड़ोस से एक और ठंडे पानी की बोतल ले आती हूँ। इशिका पड़ोस से ठंडा पानी दोबारा लेने चली गई। उसके पीछे भावना भी गई कि तभी, अरे बहन, अगर इतना ही ठंडा पानी पीने का शौक है तो अपने घर में एक फ्रिज रखवा लो। मरे गिरे लोग भी फ्रिज के पानी का चस्का लगा रहे हैं। लो, और अब वापस पानी लेने मत आना। इशिका को उसकी पड़ोसन ने ताना देकर पानी दिया, लेकिन अपनी माँ के पास वो उसे खुशी खुशी लाई। ये देखकर भावना को एहसास हुआ कि उसकी दोनों बेटियों में कितना फर्क है। भावना ने इशिका के साथ खुशी खुशी बैठकर रात का खाना खाया। इस समय लाइट भी आ गई थी और खाने के बाद वो अपने दामाद के बुलाए ऑटो में बैठकर घर आ गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे। हाँ, आज तो सुबह से ही मेरे सारे काम जल्दी निपट गए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये भी काम पर गए हुए हैं और ऊपर से ये गर्मी।
अब तो ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें भी खाने को आ रही है। एक काम करती हूँ, आज तो अपनी दोनों बेटियों के ससुराल हो आती हूँ। वैसे भी शादी के बाद बस एक ही बार मैं उनके घर गई थी। चलो वक्त खराब नहीं करती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। आज तो दोनों को उनके ससुराल जाकर चौंका दूंगी। भावना ऐसे ही बोलते हुए तैयार होने लगी और कुछ ही देर बाद वो तैयार होकर अपनी बेटियों के ससुराल